हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ये प्रोजेक्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे बैठ कर आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते हमारे पास पर्याप्त टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतर सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ साइट सुपरवाइजर, या गवर्नमेंट में अगर जॉब लगा तो वहां का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो देखिए, आप आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर ये प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि वाइडली यूज किया जाता है। तो जरूरी है जो चीज ज्यादा यूज की जाती है मार्केट में वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो इसको देखना स्टार्ट से एंड तक भूलना मत। ऐसा नहीं है कि आपने ये मैं साइड में हट गया, आपने स्क्रीनशॉट लिया और पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी देखिए, काम आएगा जरूर। बट ये शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बहुत बढ़िया मौका है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये देखने मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आप अकेले फायदा मत उठाइए, दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर लो, फिर चालू कर लो वीडियो। हो गया डन। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट, मोटा मोटा आइडिया बताता हूं आपको। बिल्ट कंस्ट्रक्ट कर लेना, फिर ऑपरेट उसको यूज कर लेना, और फिर उसको ट्रांसफर कर देना, किसी के हवाले कर देना। अब कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है और किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, डिटेल में जाएंगे यहाँ पे। देखिए, अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच द प्राइवेट सेक्टर बिल्ड्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ऑपरेट सीट मतलब क्या, वही प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी उसको ऑपरेट करेगी एंड इवेंचुअली ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर करेगी द ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट। सिंपल है, एक प्राइवेट कंपनी आती है जो क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, उसको कुछ दिन के लिए यूज करेगी और फाइनली वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। अब इसमें डिटेल में जाते हैं। प्राइवेट एजेंसीज प्लान, डिजाइन एंड बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर जो है पूरा प्लान करने से उसका डिजाइन करने तक या बिल्ड करने तक पूरा उनका अधिकार है। वही क्या करते हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद के प्लान से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट अलाउज टू प्राइवेट एजेंसीज टू ऑपरेट द प्रोजेक्ट फॉर सर्टेन पीरियड। तो वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद गवर्नमेंट कहती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप 25-30 ईयर जितना भी एग्रीमेंट हुआ होगा उनका, आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका होता है जो आपने हाईवेज देखे, एक्सप्रेसवेज, उस पर टोल गेट्स होते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज वो पूरा एक्सप्रेसवे क्या करती है, प्लान करती है, डिजाइन करती है और बिल्ड करती है। फिर उसके बाद कुछ सालों तक उस रोड पे ना टोल गेट्स दिखेंगे आपको। तो वो टोल गेट कौन ऑपरेट करता है, प्राइवेट कंपनी। इससे और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। सो दैट, वो टोल वगैरह किस लिए होता है, सो दैट प्राइवेट एजेंसीज कैन रिकूप द अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट। रिकूप मतलब रिकवर करना। प्राइवेट एजेंसी उस टोल गेट के थ्रू क्या करेगा, जितना भी पैसा उनका उस इंफ्रा पे गया है वो वसूल करेगा। अब आप सबको पता है कितना पैसा वसूल होता है, किसको कितना कमीशन जाता है, ये सब आपको पता है। ये बस नाम के लिए है कि पैसा बस खर्चे का निकाला जाता है, इससे बहुत ज्यादा मुनाफा भी निकाला जाता है, ठीक है। खैर, ये जनता में यूनिटी नहीं है, इसके लिए होता रहता है और ये चलेगा। इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट in which private sector builds an infrastructure। चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन आ रही है। It is a type of agreement in which private sector builds an infrastructure, obviously, operates it
एंड ट्रांसफर द ओनरशिप टू द गवर्नमेंट। पैसा वसूल होने के बाद वो क्या करेंगे, ओनरशिप गवर्नमेंट को देंगे, और वहां पे एक्सपेक्टेड रहता है कि गवर्नमेंट ने अब वो टोल हटा देनी चाहिए और फिर रोड जो है पब्लिक के लिए फ्री में यूज में आना चाहिए। नहीं तो टोल भरते भरते ही पब्लिक का दम घुट जाता है ना। तो उस पर भी आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मतलब प्राइवेट कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे रहे हो, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मतलब क्या है। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन एरिया व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। तो यहाँ पे देखिए, जब गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड नहीं है किसी एरिया में और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो क्या करता है गवर्नमेंट, वहां के किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है, बोलता है कि आप कंस्ट्रक्ट करो, जब तक आपका पैसा वसूल नहीं होता तब तक आप यूज करो, कितना टाइम लगेगा वो टाइम लिमिट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है, और फिर उसके बाद हमें वापस हमारे हवाले कर दो वो स्ट्रक्चर। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव पहला है इनका। दूसरा, टू कंस्ट्रक्ट फैसिलिटीज लाइक गुड रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई स्कीम्स इन पार्टनरशिप विथ प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, जिससे फंड अवेलेबल होगा, कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया है, बाकी पब्लिक तो बहुत गरीब है। बट जिनके पास पैसा कलेक्टेड है पूरा, उनके पास कॉन्सेंट्रेटेड है पैसा, वो लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप में आएंगे गवर्नमेंट के, और फिर ये क्या करेंगे, रोड, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई स्कीम, ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो भी कैसे, देखिए, गुड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कितना गुड और कितना बैड होता है। पब्लिक के लिए जितना भी इंफ्रा डेवलप किया है, कितना गुड और कितना बैड है आप खुद जानते हो। तो ये एक्सपेक्टेड है ऐसा, बट होता बैड ही है मोस्ट ऑफ द केसेस। कई एक आध रीजन होगा जहाँ पे गुड कंस्ट्रक्शन होता होगा। ठीक है, चलिए खैर, ऑब्जेक्टिव, अगर आप कहीं बड़े हुद्दे पे जाके बैठो, एक ऑथोराइज्ड पर्सन बन जाओ, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। टू मेंटेन रोड, ब्रिजेस, टनल्स इन गुड कंडीशन। अब ये मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं कि बीओटी इसलिए दिया जाता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर इसलिए किया जाता है कि जो भी पब्लिक के लिए आप रोड बना रहे हो उस पर ना कोई पॉट होल होना चाहिए, ना कोई क्रैक्स होने चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब उस प्राइवेट कंपनी को वो मेंटेन करना चाहिए, बट कितना करती है आप भी जानते हो। टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू पब्लिक इन रीजनेबल रेट्स। बाप रे बाप बाप बाप, ये क्या बात कर रहे हैं, इसको तो मैं सर्कल कर लूंगा। क्या बात कर रही है कि ये जो फैसिलिटीज है, एक्सप्रेस वे से सन्नाटेदार गाड़ी घुमाते हुए आप 20 मिनट की जगह 10 मिनट पे पहुंच रहे हैं, वो आपको रीजनेबल रेट में मिलना चाहिए। बड़ी मजाक की बात है, रीजनेबल रेट अब कहाँ पे रहे हैं, टोल गेट पे जाओ, गाड़ी बेचने का मन कर लेगा आपका। सही बात है ना। तो ये होता नहीं है, बट होना चाहिए, आप याद रखना। अथॉरिटी कभी आपके हाथ में आए तो ये चीज का जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोड को यूज करते हैं ना, तो उनको थोड़ा रीजनेबल रेट में आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स की। अब देखते हैं एडवांटेजेस कौन से हैं। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर बहुत जल्दी फंड्स अवेलेबल होने के कारण बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। दैट पब्लिक गेट्स फैसिलिटी विच दे वुड नॉट हैव गॉट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। पब्लिक को ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है दोस्त कि जिसको सालों साल वो फैसिलिटी नहीं मिली होती है ना। अभी अच्छे रोड मिले हैं, है ना, सालों साल गड्ढे वाले रोड से ट्रैवल कर रहे थे लोग, तो अच्छे रोड्स मिले, बट भुगतान भी उतना ही करना पड़ रहा है। ये जो रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ये अपने जेब में से जो टैक्स जाता है उसी से बनता है। कई लोग बोलते होंगे हम टैक्स नहीं भरते। भैया, आपने अगर ये पेन भी खरीद लिया ना, इस पे आप टैक्स पे कर रहे हो,
तो ये मत सोचो कि आप टैक्स नहीं भर रहे हो, टैक्स तो भरना ही पड़ता है। खाने से, लिखने से, पढ़ने से, सोने से, हर चीज पे टैक्स है। दूसरी चीज, कलेक्टेड टोल गेट यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट। ये तो बहुत बड़ी वार्ता कर रही है। कलेक्टेड टोल गेट यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट, क्या बात कर रहे हो? जो भी टोल कलेक्ट होगा वो रोड का मेंटेनेंस है उसके लिए यूज होगा। ये एडवांटेज है, मतलब सही तरीके से किया जाए कुछ काम तो ये ऐसा होना चाहिए, जो नहीं होता है। दैट्स इट। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड सिंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज देयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की क्या है? पार्टनरशिप है। अब यहाँ पे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होता है, समझ रहे हो? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होती है और उनकी पार्टनरशिप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो इसका मतलब इनका कहना ये है कि पब्लिक का होल्ड रहेगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा, होना भी चाहिए। डन। डिसएडवांटेजेस ऑफ, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो। लैंड एक्विजिशन इज मेजर प्रॉब्लम विच लीड्स टू डिले ऑफ प्रोजेक्ट। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि हाँ हमारा जमीन नहीं देना है ना, तो वो लैंड एक्विजिशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्शन में हैव मोनोपोली इन ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट। ऐसा हो सकता है कि अभी रोड कंस्ट्रक्ट हो गया, उसका क्यूरिंग का टेंडर, मोनोपोली मतलब अपने लोगों को फायदा पहुंचाना। वहां पे टोल गेट पे बच्चे रखे हैं, मेरे पहचान के रखे हैं, वहां पे कोई ऑफिसर्स रखने हैं तो वो मेरे पहचान के रखने हैं। ये मोनोपोली तो होता ही है, कोई कितना भी कहे मोनोपोली, अपने पहचान के सगे सोयरे उनको ही फायदा मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। टोल टू बी कलेक्टेड मे बी रिवाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर विच कुड बी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पब्लिक। ये सालों साल क्या होता है, हर साल टोल के रेट्स चेंज किए जाते हैं। ऑब्वियसली किए ही जाते हैं, चेंज किए जाते हैं मतलब वो कम नहीं किए जाते, वो बढ़ाए जाते हैं। उसका एक्स्ट्रा बर्डन पब्लिक पे आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में नॉट मेंटेन प्रोजेक्ट इन गुड कंडीशन। प्राइवेट सेक्टर कभी कभी गुड कंडीशन में प्रोजेक्ट को मेंटेन नहीं करेगी, जिसके कारण पब्लिक में हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट। फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। आप आज गए ना, अब ऐसे चल रहे हो अपने पैर पे, अपने हाथ पे सब काम कर रहे हो, इसका रिजल्ट कब आएगा पता है? आप लाठी लेके ऐसे झुक के चलने लगोगे ना, तब रिजल्ट आएंगे इसके। ऐसा सिस्टम है हमारा, इसको चेंज करना है। ये यूथ के हाथ में, आप लोगों के हाथ में। मुझे लगता है आप लोगों को ये सिस्टम सब पता चला है कैसा है और कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों के हाथ में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।